ऑल राइट, आज सॉल्व करेंगे 16 नवंबर वाला मैथ्स का पेपर सीजीएल टीयर 2। तो 15 नवंबर वाला पूरा सॉल्व कर चुके थे। जो उसकी जो एनालिसिस है ना, थोड़ा सा जैसे पूरा पेपर सॉल्व किया तो वहाँ से अपना क्या टेक अवे है वो अपना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्लस जो भी चीज़ें अब आप सॉल्व करो आगे, चाहे मॉक टेस्ट दो चाहे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, जो भी आप दो, पहला तो टाइम बाउंड तरीके से आपको देना है। दूसरा, हमेशा पहला वाला जो पहला घंटा है ना उसको अपने को टारगेट करना है। तो जो भी दो, प्रैक्टिस अपनी ये बनानी है कि पहला जो घंटा है फर्स्ट आवर में अपने को लगभग 65 के आसपास सवाल टारगेट करने हैं। अगर पहले घंटे में ये हो पा रहा है ना तो फिर पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है ना, उसकी फिर गारंटी हो जाती है, क्योंकि पता है अपने को बाकी के एक घंटे में अपने को 35 सवाल बचेंगे। वो थोड़े से मुश्किल भी रहेंगे, कैलकुलेटिव रहेंगे, तो वो अलग बात होगी, पर एटलीस्ट अपने अटैम्प्ट बढ़ जाएंगे। पर ये 65 अच्छे अच्छे छोटे से नॉर्मल से इजी वाले सवाल जो अपने को 100% आते हैं उनको टारगेट करते चलना है, इससे अपने अटैम्प्ट बढ़ते हैं, मार्क्स इसमें अच्छे आते हैं। चलो, अब इस वाले पेपर को भी पूरा सॉल्व करेंगे। तो आज 25 क्वेश्चंस और फिर ऐसे ही आगे क्लासेस में देखते चलेंगे। पहला सवाल, थोड़ा जूम कर लेता हूं इसको। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल हो, जब भी यहाँ पे अपने कांस्टेंट आए ऑप्शंस में तो हमेशा वैल्यू पुट करेंगे, और कभी भी 10 कॉर्ड दिखे तो वहां पे प्रिफर करते हैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। टेस्ट करके भी देखना पड़ता है, जरूरी नहीं हर जगह 10 कॉर्ड दिख जाए तो 45 ही पुट करेंगे। वो नॉट डिफाइंड का फॉर्म नहीं बनाना चाहिए बस, बाकी वो कुछ भी करे। तो 45 डिग्री पुट करेंगे, ये एक हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, -2 मतलब ये वाला हिस्सा पूरा जीरो। सेक और कोसेक √2 होता है, स्क्वायर करेंगे 2 इंटू 2 4, और माइनस के साथ -4। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अलजेब्रा का सवाल। x-1/x दिया है और ये एक्सप्रेशन दिया है। थोड़ा जूम कर दूं, और किससे डिवाइड करेंगे इस पूरे को? x³ से। जब भी ऐसा पैटर्न आता है अपने को पता है या तो x² वाला होगा, x³ होगा, 5 होगा, 7 होगा, तो हमेशा पावर यहाँ पे अपने को उसकी इस तरह से रखनी पड़ेगी। ऊपर नीचे दोनों को x³ से डिवाइड कर देंगे तो एक्सप्रेशन अपने को मिलेगा x⁻3, -1 को आगे लिख रहा हूँ 1/x³ और +3। ये न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में हो जाएगा x⁻3 -1/x³ और यहाँ पे -8। ऑप्शन ए आ रहा है आपका। तो पता है अपने को x-1/x दिया हुआ है 5, क्यूब वाला एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लेंगे तो 5 के हिसाब से 125 तो उस तरफ जाएगा, माइनस है यहाँ पे तो प्लस होना चाहिए। 3 टाइम्स 5 मतलब 15, ये हो जाएगा 140। तो इसकी जगह 140 पुट करेंगे, 3 जोड़ देंगे तो ये अपने को देगा 143, और नीचे 140 में से 8 घटाना है, तो 8 घटाना है 140, 140, हाँ 140 में से 8 घटाना है तो अपने को देगा 132। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 से होते हुए तो दोनों दोनों नंबर दिख रहे हैं, 1 और 3 यहाँ पे, और ये तो 12 होता है। 13/12 आना चाहिए, बी आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। ऊपर 143 है। नेक्स्ट, थोड़ा इसको जूम आउट कर दूं। 3/8 पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा खा लेता है एडम, 3/10, रीनू ने 4/7 पार्ट। कितना पिज़्ज़ा बचा है? ओके, यहाँ पर रिमेनिंग है, यहाँ पर व्हाट वाज लेफ्ट मतलब ये भी रिमेनिंग है। इन फ्रैक्शंस का आराम से यूज करते चलेंगे इसमें। तो आपका ऑप्शन ए आ रहा है, तो मान लेते हैं कि जो पूरा पिज्जा है उसको 1 से डिनोट कर दिया अगर, तो 3/8 तो इसने खा लिया, बचा कितना? 5/8। ये रिमेनिंग है, इसमें से 3/10 इसने खा लिया, बचा कितना? 7/10। अब ये जो बचा इसमें से 4/7 इसने खा लिया, तो यहाँ पे बचेगा 3/7। यही अपना आंसर हो जाएगा। 5 से ये चला जाएगा 2 बार, 7 से ये पूरा कट गया, 3/16। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट, 20 किलो चावल इतने रेट के, 25 किलो इतने रेट के और 35 किलो इतने रेट के। 2 होते हैं तो एलिगेशन लगाते हैं, 3 होते हैं तो वेटेड एवरेज। ही स्पेंट 150 ऑन ट्रांसपोर्टेशन, सबको मिला जुला के उसने इतने पर बेचा, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। पहले तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे इन 3 की वजह से, फिर उसमें से 150 को एडजस्ट करेंगे और फिर वहां से
प्लस माइनस है जो भी यहाँ पे होगा वो करेंगे। तो एटलीस्ट सवाल देख के अपने को पता चल जा रहा है कि इसको इस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसे सवाल तमाम बार आ चुके हैं। ये सब वो सवाल होंगे जिनको अपन पिक कर सकते हैं। इस वाले को थोड़ा सा आप छोड़ सकते हो ना, छोड़ ले सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है थोड़ा सा वेटेड एवरेज लगाना है, इस 150 को एडजस्ट करना, और नंबर थोड़े से यहाँ पे टिपिकल है, प्लस माइनस में टाइम जाएगा। तो पहले राउंड में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट अगर बहुत प्रॉब्लम आती है ऐसे नंबर से तो छोड़ सकते हैं, सेकेंड राउंड में आके करेंगे। वेटेड एवरेज लगाना है, वेट क्या बनेंगे, 20, 25 और 35। तो पहले इनको आपस में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि रेशो ही तो चाहिए इनका, जरूरी तो नहीं पूरी वैल्यू पता हो। 5 से पूरे कट जाएंगे, मतलब ये 4, इसकी जगह लिखूंगा मैं 5, इसकी जगह मैं यूज करूंगा 7। अब मैं लगाऊंगा वेटेड एवरेज, 4 इंटू 55 प्लस 5 इंटू 50 प्लस 7 इंटू 60। नीचे मैं लिख देता हूं उसको। वेटेड एवरेज लगाएंगे, पहले इसका ओवरऑल का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए पर केजी, ये हो जाएगा 4 इंटू 55, तो 200 तो ये, और 20, 220 यहाँ पे लिख लें, प्लस यहाँ पे हो जाएगा, ये तो 250 है, प्लस 7 और ये 42, 420 डिवाइडेड बाय 4, 5, 9 और 7, 16। इतनी वैल्यू आएगी। ऊपर नीचे देखें तो 4 से तो नहीं होगा, 2 से हो जाएगा सिंप्लीफाई, ये इसको 8 कर दें, ये हो जाएगा 110, 125, ये हो जाएगा 210। इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगा अपना कॉस्ट प्राइस पर केजी। इस 150 का क्या करें, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं क्या? ट्रांसपोर्टेशन उसको कुल 150 रुपये लग रहा है, मुझे यहाँ पे चाहिए पर केजी कितना लग रहा होगा। हाँ तो, हाँ तो ये तो अपना ये जो अपना वैल्यू है ये तो पर केजी के हिसाब से, तो अगर इसमें मुझे 150 एडजस्ट करना है तो यहाँ पे मैं 150 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे मुझे पूरा लेना पड़ेगा, 20, 25 और 35। 4, 5, 7 यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि 150 में अपन वेटेड एवरेज नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे अपने को ओरिजिनल वैल्यू लेनी है। तो 5 इसको दे दें, 30 और 30 और यहाँ पे 20, मतलब 80 हो जाएगा। 80 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, जीरो वगैरह कट जाएगा। अब इतने हिस्से को जोड़ जाड़ लें पहले तो 200, 300 और 400, 400 तो यहाँ पे मिल गया, और 20, 30, 40 और 5 तो 445 यहाँ से है। दोनों का डिनोमिनेटर 8 है, तो सिंपल यहाँ पे मैं 15 ऐड करके इसको 8 से डिवाइड करके लिख सकता हूँ। ये हो गया 460 डिवाइडेड बाय 8। 4 से तो ये डिविजिबल होगा, तो 2 कर दें, 4 से ये एक बार, और ये जाएगा 15, 115 डिवाइडेड बाय 2। ये निकलेगा अपना क्या, कॉस्ट प्राइस पर केजी, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद। 8.8 आ रहा है आपका आंसर। तो यहाँ से पहले ये भी तो डेसिमल में ही है, तो इसको भी चलो डेसिमल में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा कितना, 5 बार जाएंगे, फिर 15 है, मतलब 7 बार डेसिमल लगाएंगे 5 बार। ये बेसिकली क्या निकल गया गई अपनी कॉस्ट प्राइस पर केजी, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट एडजस्ट करने के बाद। तो डिफरेंस देख लो इसका सेलिंग प्राइस से कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है 62.56। तो इतना अपने को आगे चलना है, 57 से 5 तो ऐसे ही दिख रहा है, 0.5 लगा हुआ है, और 0.06 और, मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है उसको वो हो रहा होगा 5.06। इतने का उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे, कॉस्ट प्राइस पे, 57.5 यहाँ पे लिख लेंगे। 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, परसेंटेज ही तो अपने को निकालना है ना, परसेंट ही निकालना है। यहाँ का डेसिमल तो ये 100 को खा जाएगा, यहाँ का डेसिमल हटा के यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 10 लिख लेते हैं। अब 5 और 6, और ये जा रहा है कितना, सिंप्लीफाई किससे होगा ये, पहले तो उसको 5 से कर लें 2 बार, कुछ तो दिखे, क्योंकि 5 से 1 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5, 115। अब नहीं हो रहा ये, 115 के बाद नहीं हो रहा ये। परसेंटेज निकालना तो उसमें अब या तो डिवाइड करके निकालें, या फिर यहाँ पे अपन अप्रोक्सीमेशन भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब इतना तो लिखा मैं साइड में छोड़ देता हूँ, जस्ट यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ।
अपने को निकालना था कितना, 5.06 और यहाँ पे था 57.5। तो यहाँ पे 10% 1% वाली चीज़ लगा सकते हैं कि अगर मैं 57 और इसको देखूँ, इसका अगर मैं 10% निकालता तो वो आता कितना, 5.75। पर अपने को तो ये चाहिए, तो एक चीज़ कंफर्म है कि 10% से कम है। ऑप्शन में सी और डी एलिमिनेट हो जाते हैं। अब बचा 8 और ए और बी, 8 और 9 आ रहा है। अब इसमें से मैं और कितना एडजस्ट करूं, तो मैं 1% और निकाल के देख लेता हूं कि अगर मैं इसका 1% निकालता तो वो आता 0.57 समथिंग। 0.57 समथिंग अगर मैं से इसमें से माइनस करूं तो वो 8 के करीब नीचे आ जाएगा, मतलब 9 तो नहीं हो सकता। इसके हिसाब से ए ही यहाँ पे आंसर अपना हो सकता है। तो यहाँ पे डिवाइड ना करके इस तरह से देख सकते थे, यहाँ से अपना अप्रोक्सीमेशन के थ्रू आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, सर्कल में सेंटर है, कॉर्ड ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करते हैं, ए और डी और ये सब कुछ दिया हुआ है। पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ जो जो लिखा हुआ है। कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कहीं पर भी बना लेते हैं। ए बी सी और ये डी इंटरसेक्ट एट पी, ये वाला पॉइंट हो गया पी। ए ओ डी सेंटर कहीं पर मान लें कि मान लो यहाँ पर कहीं पर सेंटर है। ए ओ डी दिया है, सी ओ बी दिया है और ए पी डी पूछा है, ए पी डी। नॉर्मल तरीके से करेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको क्लास में सिखाई हुई है। जब भी सर्कल के अंदर दो कॉर्ड इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके इंटरसेक्शन पे बनने वाले एंगल को हम किस तरह से निकाल सकते हैं, अगर सेंटर पे बनने वाला एंगल पता हो तो। भूल गए? 18 में भी इस पे सवाल थे, 19 में तो देख ही रहे हैं, जो 2020 वाली एग्जाम थी उस पर भी इस पे सवाल था। तो ये सेट पैटर्न जैसा हो गया था जहाँ पे तीनों ईयर में सवाल पूछे हुए थे, इसलिए इसकी शॉर्ट ट्रिक डेवलप हो गई है। अब यहाँ पे ए और डी की बात करें ना, तो मैं ये बोल रहा हूँ ये वाली आर्क है, जो ए ओ डी ये वाली आर्क है, और सी ओ बी ये वाली आर्क है। हमेशा इनकी तरफ अंदर की तरफ देखने वाला एंगल उन्होंने अपने से पूछा हुआ है, ये वाला। तो इसमें क्या होता है, मेजरमेंट देखते हैं आर्क का, वो सेंटर पे कितना बना रही है। ये वाली जो है वो बना रही है कितना, 32। ये वाली जो है वो सेंटर पे बना रही है 26। तो इसकी वजह से अपने को जो एंगल मिल जाता है वो मिलता है ये वाला फेसिंग एंगल। ये वाली आर्क इसको देख रही है, ये वाली आर्क इसको देख रही है ना, तो ये दोनों एंगल तो वैसे भी बराबर ही होते हैं, तो ये वाला एंगल मुझे मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, दोनों आर्क का जो सेंटर पे एंगल बना रहा है उनको जोड़ लो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, है ना। वो फॉर्मूला अपना डायरेक्ट होता है। तो इसको अगर अपन यहाँ पे जोड़ लेंगे, ये अपने को देगा 58। 58 यहाँ पे आ गया, इसको 2 से डिवाइड कर देना है, मतलब ये अपने को देगा 29 डिग्री। ये कौन सा एंगल आएगा, ये वाले दोनों एंगल आएंगे 29 डिग्री। इन्होंने पूछा है ए पी डी, मतलब यही अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखें तो सी वाले में अपना आंसर आएगा। ये डायरेक्ट पैटर्न है, लगातार दिख रहा है, क्योंकि सीजीएल में, सीएचएसएल में भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। तो अगर शॉर्ट ट्रिक पता है तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ा बेसिकली अपने को ना। विद इन एग्जाम में अगर पता है तो 10 सेकंड में ये सवाल हो जाएगा, वरना फिर तो आप इसमें कंस्ट्रक्शन करते रह जाओगे। नेक्स्ट, पॉजिटिव नंबर ए बी सी है, 13 से डिवाइड करने पर ये सब रिमाइंडर आते हैं। ये तो अभी 15 वाली शिफ्ट में बिल्कुल ऐसा ही सवाल था, बेसिक रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन हो गया ये तो। 2 टाइम्स हो गया तो उसका रिमाइंडर भी दुगना हो जाएगा, 5 टाइम्स हो गया तो अगेन रिमाइंडर दुगना हो जाएगा। यहाँ पर ए मतलब 9, यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा 9। ऑप्शन बी आ रहा है आपका, सही है। 7 जो है वो 2 के हिसाब से देखें तो यहाँ पे अपने को 14 देगा। 2 टाइम्स हो गया तो रिमाइंडर भी 2 टाइम्स हो जाएगा। ये 5 गुना हो गया, मतलब यहाँ पे ये 50 हो जाना चाहिए। अब इसको पहले सम अप करके देख लें। यहाँ से 9 आ गया, यहाँ पे 2 टाइम्स में 14, यहाँ पे 5 टाइम्स 5 गुना में 50, यहाँ तक तो ठीक है। ये हो गया 64 और यहाँ से अपने को मिलता बेसिकली 73। इस 73 को अब मैं 13 से डिवाइड करके देखूंगा, वो जो रिमाइंडर देगा वही अपना आंसर हो जाएगा, है ना। 5 बार जा सकते हैं 65 में,
5 और 3 8, तो 8 ही अपना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, बेसिक रिमाइंडर थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरेस्ट रेट 2 साल के लिए 6%, अगले 3 साल के लिए 10 और 5 साल से ज़्यादा के लिए 12। अगर किसी को इतना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 7 साल के बाद तो कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया होगा। बिल्कुल ऐसा ही सवाल अलग डेटा के साथ 15 वाली शिफ्ट में पूछा था। सिंपल इंटरेस्ट है तो इसका ओवरऑल परसेंटेज निकाल लो, रेट परसेंट। 6% 2 के हिसाब से 12%, प्लस 3 10 के हिसाब से 30%। साल कितने हो गए, 2 यहाँ पे 3, 5 साल हो गए, अपने को 7 तक चाहिए, तो 12 के हिसाब से 24% और मिल जाएगा, 24% और मिल जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 6 तो यहाँ पे हो रहा है और 6 66%। ओवरऑल 66% उसको इंटरेस्ट मिलेगा। वही आपको ये वैल्यू की टर्म में लिखा हुआ है, 12771, ऑप्शन ए आ रहा है आपका। 66% पता है 100% क्या होता है, बेसिक उसका जो प्रिंसिपल होता है, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे यूनिटरी मेथड लगा के। 12771 डिवाइडेड बाय 66 मल्टीप्लाई बाय 100। 66 है तो 11 से ये बनना चाहिए, 7 और 9 ठीक है हो रहा है ये। 11 से कर दें तो 6 बार, 11 से करें एक बार, 17 हो जाएगा। फिर एक बार जाएं यहाँ पे, फिर जा सकते हैं 67 है तो 6 बार, और फिर यहाँ पे एक बार। अब यहाँ पे 6 और 3 9, मतलब 3 से कट जाएगा, ये 2 बार कर लो, 3 से इसको कर दें 3 बार, 8 बार में 24 और 7 बार में 2 आ रहा है, तो इसको 50, हाँ यहाँ पे 50 कर लो, बस इसको मल्टीप्लाई करना है। एक जीरो आना चाहिए है ना, क्लियरली दिख रहा है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 2 जगह आ रहा है, तो अब ये नंबर भी बहुत क्लोज है तो सॉल्व ही कर लेते हैं। 5 यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 यहाँ पे 4 हो जाएगा, 15 और यहाँ पे 9 हो जाएगा, और एक जीरो लग जाएगा। 9350 ऑप्शन नंबर है सही। टीआई का सेट, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दिया है कंप्यूटर्स का कंपनी XYZ का, तो ब्लू वाला प्रोडक्शन होगा और जो ऑरेंज वाला है वो एक्सपोर्ट होगा। सवाल पूछा है, इन विच ईयर वॉज द प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स बाय द कंपनी 16% मोर देन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर इन द 6 ईयर। तो पहले तो एवरेज निकालेंगे, एक्सपोर्ट का कितना है, 13 से लेके 18 इनकी वैल्यूज का अपने एवरेज निकालना है एक्सपोर्ट्स का। 140 240 200 350 300 और 270, और डेविएशन मेथड ऑब्वियसली यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो कोई बेस नंबर अगर पहले देखें जिससे कैलकुलेशन आसान रहे, 200 ले लें। 200 के हिसाब से अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे 60 कम है, यहाँ पर 40 ज़्यादा है, यहाँ तो ज़ीरो डेविएशन है, यहाँ पर 150 ज़्यादा है, यहाँ पर 100 ज़्यादा है। कितना आ रहा है, अच्छा मैं तब तक वो कर लूँ, यहाँ पे 70 ज़्यादा है। 60 और 70, मतलब यहाँ से अपने को इस दोनों को हटा के बेसिकली +10 मिलेगा। 10 इसको दे दें 50 हो जाएगा, 200 और ये 300। 300 आ रहा है डेविएशन, कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर देंगे मतलब 50, पॉजिटिव का है मतलब 200 में 50 जोड़ देंगे, तो एक्चुअल एवरेज जो है वो है 250। ये अपना एक्चुअल एवरेज है। अब यहाँ पर अपने को देखना है 16% ज़्यादा करना है, तो 250 से 16% अपने को आगे जाना है। 116/100 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें, 25 से 10 बार ये हो जाएगा, ये 4 बार हो जाएगा, 4 से ये डिविजिबल भी है, 2 बार में 8 और फिर 9 बार, 290। 290 से ज़्यादा होना चाहिए आपका प्रोडक्शन, तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, 15 में है, 15 ज़्यादा पूछा है ना उन्होंने, मोर देन द एवरेज, तो 15 में है, 16 में तो बराबर है, 17 में है, 18 में है। 3 ऑप्शंस यहाँ पे पॉसिबल हैं, और इन्होंने वैल्यू दे रखी, नॉट पूछा है क्या इसमें। इन विच ईयर वॉज द प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स बाय द कंपनी मोर देन द एवरेज, तो मोर देन तो 3 में आ रहा है,
लैंग्वेज अजीब सी लिखी है ना, उसके बराबर, किसके 16% के बराबर किस ईयर में, तो आंसर अपना हो जाता है ये वाला 290 वाला। ऑप्शन में भी वो है। अब इसमें लैंग्वेज अजीब सी, मतलब इसमें कुछ कर नहीं सकते। ऐसा सवाल 15 वाले में भी था कि मोर देन इससे ज्यादा कितना था, तो वहां पे अलग तरीके से उन्होंने ऑप्शंस पुट कर रखे थे, यहाँ पे सिंगल सिंगल पुट कर दिए। हो सकता है इस सवाल में प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम तो खैर है ही, तो सबको नंबर मिल जाएंगे। एनीवेज एक्चुअल सवाल हो सकता था कि किस साल में उसके बराबर है, तो उस केस में अपन फिर सी वाला लगा देते 2016 में। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। तो क्यूब बनता तो ऊपर दिख ही रहा है, तो एक ही फॉर्मूला लगाएंगे क्यूब के लिए। तो यहां से 3 अंदर खींच लो, यहां से 5 अंदर खींच लो। तो यहां पे बना देगा 0.75 का क्यूब, प्लस यहां से 5 अंदर दे देंगे तो 0.25 का क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ऊपर तो बन गया, नीचे देखें तो स्क्वायर वाली टर्म एक की आ रही है, दूसरे वाली की नहीं आ रही है। यहाँ पे 0.75 0.25 तो ठीक है, 0.5 का क्या करें? मल्टीप्लाई करके तो सॉल्व करेंगे नहीं। अब बनेगा तो इसमें ये अपनी आइडेंटिटी ही, इस तरह की जो भी सिंप्लीफिकेशन होते हैं वो आइडेंटिटी बेस्ड ही होते हैं, तो कुछ करके अपने को उसको आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी इसको। आप कह रहे हो वन आ जाएगा, कैसे करेंगे इसको? ए प्लस बी जैसा होगा है ना, एक्सपांड करेंगे तो ए प्लस बी आएगा। तो अगर नहीं भी समझ, अगर गैस भी करना होता तो भी डेफिनेटली इस वाले ऑप्शन को मैं करता, क्योंकि ए प्लस बी वाले फॉर्मूले में एक्सपांड करेंगे तो सेकंड वाला जो ब्रैकेट है वो नीचे से कट जाना चाहिए। लेकिन कैसे बनाएं इसको, कैसे बनाएं इसको? पॉइंट देखो, 0.75 का स्क्वायर ये तो आ रहा है, ये तो चाहिए भी अपने को, तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। यहाँ गड़बड़ हो रही है, 0.75 से 0.25 मल्टीप्लाई होना चाहिए और 0.25 का स्क्वायर मुझे मिलना चाहिए। इसको ब्रेक करके लिख दो, इसको ब्रेक करके अगर अपन लिख दें, उतना ही आ जा रहा है मतलब। हाँ हाँ, वो इस तरह से जो सेकंड ब्रैकेट बनता है ना उसके हिसाब से वो होगा। जैसे 0.5 है, इस साइड में लिख देता हूँ, जैसे 0.25 तो है ही, यहाँ पे अगर मैं इसको लिख दूँ किस तरह से, 0.75 में से आपने 0.25 घटा दिया तो वही दे देगा 0.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.75, ए बी मिल गया। और माइनस में, माइनस लगाया तो एडजस्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस, और ये 0.25 का स्क्वायर हो गया। तो बेसिकली नीचे अपना वो सेकंड वाला ब्रैकेट बन गया, तो बस ए प्लस बी, मतलब इसको इसमें जोड़ देंगे, वन अपना आंसर हो जाएगा। ऐसा सवाल आएगा तो डेफिनेटली वो आइडेंटिटी बेस्ड ही होगा। नहीं भी अगर बनता हुआ दिखे कैसे इसको एक्सपांड करें, तो भी गैस करना है तो हमेशा मुझे पता है ए प्लस बी वाला बचेगा, उसी को मैं टिक करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सर्कल है विद सेंटर ओ, ए बी इज डायमीटर, पी और क्यू दो पॉइंट है सेम साइड, एक ही साइड पर डायमीटर के। ए क्यू और बी क्यू इंटरसेक्ट करते हैं, डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायमीटर दी है ओ पॉइंट, यहाँ पर ले लेते हैं सेंटर। पी और क्यू पॉइंट है सेम साइड, एक ही साइड पे, तो ऊपर कहीं ले लेते हैं, यहाँ पर पी और यहाँ पे क्यू लिख लें अभी के लिए। और ए क्यू एंड बी पी इंटरसेक्ट एट सी, ए क्यू, इसको दोनों को जोड़ दें, 63 आ रहा है आपका आंसर। ए क्यू और बी क्यू दिया, इंटरसेक्ट एट सी, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा सी। अब एंगल पी ओ क्यू दिया है 54 डिग्री, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ पी सी ए? बिल्कुल वैसे ही सवाल हो गया जैसे पहले था ना। यहाँ पर दो आर्क कौन सी बनेंगी, एक तो पी क्यू, क्योंकि उसका एंगल दे रखा है सेंटर पे बनने वाला मेजरमेंट का, और
ए बी डायमीटर बेसिकली क्या होती है, वो भी कॉर्ड ही होती है, सबसे बड़ी कॉर्ड किसी भी सर्कल की, यहां से लेके ये वाला, ये सेंटर पे कितना एंगल बनाती है, 180, 180, तो 180 तो यहां से मिला, प्लस पी क्यू कितना सेंटर पे मेजरमेंट है 54, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कौन सा एंगल मिलेगा अपने को, दोनों का फेसिंग वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल मिलेंगे अपने को। तो यहाँ से अगर इसको देखें तो 90 यहाँ पर मिल जाएगा, प्लस ये 27 यहाँ पर है, मतलब 117, ये वाला एंगल 117 डिग्री है, पर उन्होंने पूछा है अपने से पी सी ए, तो ये अगर 117 है तो ये कितना होगा, 180 में से घटा देंगे 117 को, तो 3 आखिरी में दिखना चाहिए, इसी में आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सीधा सीधा शॉर्टकट है अपना ज्योमेट्री के लिए, इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप के लिए, कि जब भी दो कॉर्ड इंटरसेक्ट होंगी तो वो इसी नॉलेज बेस पर सवाल बना होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 5 चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास ए ज्वाइन क्लास बी, तो दोनों में नंबर बराबर हो जाते हैं, लेकिन अगर 25 बी से उठ के ए में चले जाएं तो ए में दुगने हो जाएंगे बी से। इक्वेशन लिख लेंगे इसके लिए, तो ए में से अगर 5 लोग चले जाएं तो वो बराबर हो जाएगा जब बी में 5 लोग जुड़ जाएं। ए की वैल्यू बेसिकली यहाँ से मिल गई अपने को b प्लस 10, ये तो पहली इक्वेशन हो गई। दूसरा, इफ 25 चिल्ड्रन फ्रॉम बी ज्वाइन ए, मतलब ए में अगर 25 लोग जुड़ जाएं तो बी से 25 गायब हो गए, देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए बिकम्स डबल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन बी, तो यहाँ पे 2 लगा दो, ये बन गई दूसरी इक्वेशन, है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, 2 इक्वेशन है 2 वेरिएबल है तो सॉल्व तो होगी। 9 8 आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है, चेक कर लेते हैं। ए की वैल्यू ये है, इस वाले में अगर मैं पुट कर दूं तो ये हो जाएगा b प्लस 35 बराबर होगा 2b माइनस 50 के, इसको इस तरफ ले आए तो बेसिकली 85 इक्वल टू बी, बी में 85 है तो ए में कितने होंगे, 10 ज़्यादा इससे मतलब 95। अब उन्होंने अपने से पूछा है रेशो ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए टू दोज इन बी, तो 95 का रेशो 85 से लेना है, 9 और 8 तो नहीं आएगा इसमें, 95 19 में आता है, 85 17 में आता है, तो 19 और 17 बनेगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, कई कैलकुलेशन में आपसे मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट, अमिता ट्रेवल्स फ्रॉम हर हाउस एट इतने किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस 6 मिनट लेट, अगले दिन इतने स्पीड से चलती है 10 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। रेशो वाला सवाल है, स्पीड का रेशो लेंगे, उससे टाइम का रेशो मिल जाएगा, उससे डेविएशन देख के डिस्टेंस निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन टाइप है। ये सब वो सवाल होंगे जिनको देखते अपने को पता है, हाँ इसको मैं पहले राउंड में सॉल्व करूंगा, इसको मैं पहले राउंड में सॉल्व करूंगा, इस तो सवाल पढ़ते ही दिख रहा है, लेट और अर्ली वाला होता है, दोनों का गैप ले लेते हैं। तो पहले अगर स्पीड का रेशो देखें, ऑप्शन ए आ रहा है आपका, बढ़िया अच्छी स्पीड है सॉल्व करने की, तो यहाँ पे एस के हिसाब से देखें तो ये हो जाएगा 7/2, स्पीड का रेशो बेसिकली अपन ले रहे हैं, और ये हो जाएगा 9/2, तो स्पीड का रेशो मुझे मिल गया 7 और 9। स्पीड का अगर ये रेशो है तो टाइम का रेशो हो जाएगा 9/7, डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शन में होते हैं। गैप अब यहाँ पे देख लेते हैं, 2 का जो गैप है वो किसको करस्पॉन्ड करेगा, 6 मिनट लेट और 10 मिनट जल्दी, तो गैप टोटल हो जाएगा 16, टोटल गैप हो जाएगा 16, एक की वैल्यू हो गई 8। अब किसी से भी निकाल सकते हैं, 56 की 9 से निकाल लें अगर 72 मिनट्स ना, इसके लिए अगर मैं निकाल रहा हूँ ऊपर वाली टॉप स्पीड के लिए, तो 7/2 की स्पीड है और 72 मिनट्स इसको लग रहे हैं, ये किलोमीटर पर आर में है तो इसको मैं 60 से डिवाइड कर लेता हूँ, 12 से ये चला जाएगा 5 बार, ये चला जाएगा 6 बार, 2 से ये चला जाएगा 3 बार, नीचे 5 आ रहा है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 और इंटू 2 42, 10 से डिवाइड करेंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट,
ट्रेन की स्पीड दे रखी है, एक पोल को 25 सेकंड में क्रॉस करती है, कितना टाइम में वो ब्रिज को क्रॉस करेगी जिसकी लेंथ ये है। स्टैंडर्ड टीएसडी का सवाल। ट्रेन की अगर लेंथ निकाल ऑप्शन डी, ट्रेन की अगर लेंथ निकाल लें तो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और ये सेकंड में दिया है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके ये मीटर पर सेकंड हो गया, और कितने टाइम में वो कवर करती है। ये इसकी लेंथ मिल जाएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 50 और 5 मतलब आ, ये कितना हो गया, 50 और 5 250 मीटर तो ट्रेन की लेंथ हो गई। अब ट्रेन की लेंथ और ब्रिज दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा अपने को, ये हो जाएगा 600 टोटल लेंथ हो गई। स्पीड तो वही रहने वाली है 36, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही अपने को टाइम देगा उसको क्रॉस करने का। 5 to 10 जीरो काट देगा, 60 बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अगेन सिंप्लीफिकेशन। 25% ऑफ, 50% ऑफ, ब्रैकेट और ऑफ है तो बेसिकली सब मल्टीप्लीकेशन ही है। 25% को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/4, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और 50% मतलब 1/2, 30% मतलब 3/10, और इंटू 150। ये तो न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर अपने को देखना है, अगेन सब मल्टीप्लीकेशन ही है तो उसको 1 अपॉन करके लिख दूंगा मैं। 40% का एक ज़ीरो ये ले जाएगा, एक ज़ीरो ये ले जाएगा, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/225। इसको सॉल्व करके आगे देखेंगे। तो 25 से ये जाता है 9 बार, 25 से ये जाता है 6 बार, 2 से कर दें इसको 3 बार, 9 यहाँ पर है, 3 और 3 9 को काट देगा, यहाँ पर बच रहा है ऊपर कितना 1, और नीचे 4 10 और 4 160 नीचे बच रहा है। 1/160 अपने को निकालना है परसेंटेज के टर्म्स में। परसेंट 100 से मल्टीप्लाई कर दो और क्या, ज़ीरो वगैरह यहाँ से कट जाएगा, 2 से सिंप्लीफाई करें 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 5/8, 1/8 कितना होता है स्टैंडर्ड अपने को पता है 12.5, 5 गुना करना है मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। 125 इंटू 5 625 होता है। 625 जैसा कुछ अपने आंसर में दिखना चाहिए, एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी वही अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेस्टिंग वाला सवाल 15 वाली शिफ्ट में भी था, थोड़ा पहले जूम करके दिखा देता हूँ। ये एक्सप्रेशन दिया है, अपने को निकालना है 2x प्लस 3y माइनस जेड की वैल्यू, तो इस x y और z की वैल्यू चाहिए। स्टैंडर्ड तरीका है सॉल्व करने का, इस वाले हिस्से से देखना शुरू करते हैं और इसको उल्टा करके लिख सकते हैं। 1 अपॉन में है तो इसका मतलब है कि 29 नीचे से आया होगा ऊपर गया है, तो 1 अपॉन में है मतलब यहाँ पे नीचे वाला जो हिस्सा होता वो होता 79 डिवाइडेड बाय 29। इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो 29 से 3 बार 80 में 90 में 3 कम 87, तो ज़्यादा हो जाएगा मतलब 2 बार जाना पड़ेगा, तो 2 होल, और इसका डबल कर देंगे तो 58, मतलब 79 में से अगर आप 58 घटा दें तो 21, तो 2 होल 21 डिवाइडेड बाय 29। तो x की वैल्यू मुझे मिल गई, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, x की वैल्यू हो गई अपनी 2, x की वैल्यू 2 हो गई। अब यहाँ पे अगेन वही बात हो गई 1/समथिंग, अभी नीचे वाला इतना वाला हिस्सा देखेंगे तो 21/29, इसको रिवर्स कर देंगे, ये हो जाएगा, इतने हिस्से को मिटा देता हूँ, 29 डिवाइडेड बाय 21। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो ये तो सीधा सीधा अपने को देगा, एक बार जाएगा
यहाँ पे होगा 8 और यहाँ पे होगा 21। 1 बच रहा है, मतलब y की वैल्यू हो गई वो। यहाँ तक आ गए ना, y निकल गया। अब इतने हिस्से में देखेंगे तो यहाँ पर है 2 ऊपर, तो इस 2 को अपने को 1 बना के देखना पड़ता है। तो अगर इसको उल्टा करके लिखते हैं इस वाले हिस्से को, तो ये हो जाता 21/8। लेकिन 2 पहले से, 2 पहले से मतलब यहाँ पे 21/4 लिखेंगे उसको। 21/4 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 2 पहले से है वहाँ पे। हमेशा 1 वाले फॉर्म इसमें बनाने पड़ते हैं। इसको किस तरह से बना सकते हैं? दिख ही रहा है 20 और 1 21। 5 होल 1/4 ये दे देगा, मतलब 5 जो है वो z की वैल्यू हो जाएगी। नीचे देखो 4 है भी। तो एक्स वाई जेड सबकी वैल्यू अपने को मिल गई। अब इसको पुट कर देंगे जो भी एक्सप्रेशन अपने को दिया है इसमें। 2x मतलब 4 ये हो गया, y 1 है तो 3 ये हो गया, और 5 इसमें से माइनस कर देना है। 7 और 5 मतलब 2। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। हमेशा 1 वाला फॉर्म बनाना है और इस वाले हिस्से से शुरुआत करते हैं। तो जो भी दिया है इसको उल्टा करके, क्योंकि यहाँ पे 29 ऊपर आया तो कैसे आया होगा? 1 कोई फ्रैक्शन होता है तो बेस उसका ऊपर चला जाता है, इसलिए। क्लियर है? आगे चले। नंबर 16। ए ने बी को बेचा 20% के गेन पे, बी ने सी को बेचा 8% पर, सी ने डी को बेचा 25%। 15 वाली शिफ्ट में भी बिल्कुल ऐसा ही सवाल था। 4 लोग थे। डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी इज 260। डी ने कितने में खरीदा होगा? जो भी चेन है उसको लिखते चलते हैं। 20% गेन पर बेचा, तो ए के लिए अगर वैल्यू लिख लें 5, यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे ताकि जीरो वगैरह कुछ भी लगाना हो तो आगे लगा सकें उसको। और यहाँ पे 6। तो ये 20% गेन हो गया ए के लिए। अब बी क्या करेगा? 8% के गेन पे बेचेगा। 8% निकालना है तो सीधा 2 जीरो यहीं पे लगा दो। जीरो कट जाएगा, 108 है, 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 48 और 648 यहाँ पे हो जाएगा। ये सी के लिए वैल्यू निकल गई। अब डी क्या करेगा? नहीं, सी क्या करेगा? डी को 25% के लॉस पे बेचेगा। मतलब 648 का 25% 1/4, बचा हुआ हिस्सा कितना होगा? 3/4। 4 से सिंप्लीफाई कर दें तो 16 बार तो ये और 2 बार ये, मतलब ये होगा 6, 8 और यहाँ पे 4। सबके लिए वैल्यू अपने को मिल गई। अब देख लेते हैं जो उन्होंने एग्जैक्ट दे रखा है वो क्या है। डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी इज इतना। तो ए के लिए डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 100 का। बी के लिए डिफरेंस है यहाँ पे 48 का। तो एक्चुअली गैप कितना आ रहा है? 52 का आ रहा है। एक्चुअल गैप आ रहा है 52 का। तो जब यहाँ पे डिफरेंस 52 है, यूनिटरी मेथड लगा देंगे तो डी ने कितने में खरीदा? 486 में। तो जब एक्चुअल डिफरेंस 260 का होता तो कितने का डी की वैल्यू होती? यूनिटरी मेथड लग जाएगी। 486 मल्टीप्लाई बाय 260 डिवाइडेड बाय 52। 13 से ये 4 बार, ये जाएगा 20 बार। 4 से ये सिंप्लीफाई होके, नहीं 4 से ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, 86 नहीं आता उसमें। 486 एज इट इज रहने दो। 4 से इसको सिंप्लीफाई कर दो, 5 बना दो। 5, या फिर उसको 2 से सिंप्लीफाई कर देते, इसको 10 लिखा रहने देते, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो 20 था तो उसको 2 से सिंप्लीफाई करके इसको 2 कर दो, इसको 10 कर दो, 2 से इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2 4 3, तो 2430 अपना आंसर हो जाएगा। 2430 ऑप्शन नंबर बी। जब भी 5 वगैरह आया तो उसका हमेशा अपने को यूज़ करना है। डिवाइड कर दो 2 से, उसको 10 बना दो ताकि जीरो वगैरह चिपक जाए और बाकी चीज़ें अपनी एज इट इज़ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 17। राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम दिया है, हाइट दी है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो पहले तो रेडियस निकालेंगे। पाई आर स्क्वायर एच, पाई तो कट जाएगा, आर स्क्वायर एच मतलब 392 को मुझे 8 से डिवाइड करना है।
4 टाइम्स जाएँ तो यहाँ पे 32 हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा 7 और 2, ये चला जाएगा 9 बार। मतलब आर स्क्वायर जो होता उसकी वैल्यू 49 है, तो जो रेडियस है उसकी वैल्यू मिल गई 7। रेडियस 7 है, हाइट ऑलरेडी अपने को दे रखी है 8। अब निकालना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। आंसर में पाई तो लिखा ही है, तो बस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8 और पाई 56 और उसका डबल कर देंगे। 56 मतलब 100 और 12 112 112 पाई। ऑप्शन नंबर डी। 18th, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन का 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। लगभग बिल्कुल रेप्लिका है 15 वाला पेपर जैसा ही है, कुछ डेटा बस चेंज है। न्यूमरेटर को बढ़ा दिया 3 से, डिनोमिनेटर को घटा दिया 3 से, फ्रैक्शन 2 बाय 3 हो जाता है। ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना है, डिफरेंस बताना है ओरिजिनल के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के। डिनोमिनेटर 4 ज़्यादा है दुगने न्यूमरेटर के, तो न्यूमरेटर अगर x मान लें तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 2x प्लस 4। फ्रैक्शन अपना मिल गया। अब इस फ्रैक्शन में जो भी जोड़ना है घटाना है वो लिख लो। न्यूमरेटर में 3 जोड़ना है, डिनोमिनेटर में 3 घटाना है। आपका आंसर आ रहा है 12। चेक कर लेते हैं। न्यूमरेटर में 3 जोड़ना था, डिनोमिनेटर में 3 घटाना था, तो ये फ्रैक्शन अपना बराबर हो जाता किसके, 2/3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहीं पे, तो 3x प्लस 9 बराबर 4x, यहाँ 1 हो जाता मतलब +2। x की वैल्यू यहाँ से 7 आ रही है, 7 आ गई, तो ये जो ओरिजिनल फ्रैक्शन अपने से उन्होंने पूछा है ना, ओरिजिनल फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस बताना है, तो ओरिजिनल होता है यहाँ पे ऊपर 7, नीचे होता है 14 और 4 मतलब 18। इसका डिफरेंस जो है वो आंसर होता है। तो 11 होना चाहिए, 12 तो नहीं होगा। ये यहाँ पे करेक्ट होगा। देख लो कहाँ पे मिस्टेक थी आपकी। x है, 2x प्लस 4 है, 3 उसमें जोड़ना है, 3 इसमें घटाना है और 2/3 के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x 9, 4x यहाँ 1 हो जाएगा मतलब 2। x की वैल्यू 7 आएगी, 7 आएगी तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 14 और 4 18, डिफरेंस आएगा 11 का। पहला वाला ही सही है। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल। अगेन ऑप्शन अपने सारे कांस्टेंट हैं, तो थीटा की मनपसंद वैल्यू पुट कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू अगर 0 पुट कर दें, तो 0 पुट करने पे नॉट डिफाइंड बन रहा है। देखो ना, ये 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है, 1 और यहाँ पे -1 0, ये उसको नॉट डिफाइंड बना देगा। सेम प्रॉब्लम 90 के साथ आएगी, 90 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू 0 या 90 तो नहीं रख सकते। 45 मिडिल वैल्यू रख के सॉल्व कर लो। इसलिए जब भी वैल्यू पुट करना हमेशा ये चेक कर लेना कि वो नॉट डिफाइंड तो नहीं बना रही है। खासकर साइन कॉस आए तो फिर 0 90 के साथ ज़्यादातर मामलों में वो नॉट डिफाइंड बनता है, जैसे यहाँ पे बन रहा है। तो सबसे सेफ वैल्यू यहाँ पे उठा सकते हैं 45 डिग्री। 45 पुट करने पे ये दोनों तो कट ही जाएंगे। 1/√2 और 1/√2 मतलब 2/√2, √2 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं √2 -1। डिनोमिनेटर में 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं। मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर देखें, 1/√2 मतलब ऊपर देगा √2 + 1, नीचे हो जाएगा √2 - 1 और ये अंडर रूट में है। इसको क्या आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है, चेक कर लेते हैं। इसको रैशनलाइज कर लेंगे तो √2 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने को मिलेगा √2 - 1 पहले से था, तो यहाँ हो जाएगा √2 + 1, ये हो जाएगा 2 - 1 मतलब 1। ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्म बन गया, 2 - 1 पॉजिटिव का 1 आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, एबीसी ट्रायंगल है, डी और ई मिड पॉइंट है साइड बीसी और एसी पर। तब तक मैं डायग्राम बना लेता हूँ।
बी सी और ए सी इनके मिड पॉइंट है, नाम है डी और ई। ए डी और बी ई इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। लगभग बिल्कुल ऐसे ही सवाल था उसमें भी, 15 वाली शिफ्ट में। उसमें एरिया पूछा था, यहाँ पे इन्होंने साइड की लेंथ पूछी है डी सी। ये पॉइंट है यहाँ पे, ये जी है, और ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। डी सी लेंथ बतानी है। सेम लॉजिक यूज करेंगे। ये ए डी और बी बेसिकली क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं सेंट्रॉइड पर। ऑप्शन सी आ रहा है आपका, चेक कर लेते हैं। ए डी की टोटल लेंथ है 18। ए डी की टोटल लेंथ है 18, तो 2:1 के रेशियो में इसको डिवाइड कर देंगे। 12 यहाँ पे, 6 यहाँ पे। उसी तरह से बी ई को डिवाइड करेंगे 2:1 के रेशियो में, 8 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। अपने को निकालना है डी सी की लेंथ। डी सी की लेंथ अगर ये हिस्सा किसी तरह से पता चल जाए तो ये राइट एंगल तो यहाँ पे बन ही रहा है, 6 और 8 है, तो ये वाली बी डी लेंथ कितनी हो जाती, 10। मीडियन है तो बराबर हिस्सों में बांटेगी, ये भी 10 होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो 15 वाली शिफ्ट में ये डेटा देके या इस तरह का डायग्राम देके एरिया पूछ लिया था, तो 1/3 हिस्सा यहाँ से मिल जाता, उसको 3 गुना कर देते तो एरिया मिल गया था वहाँ पे। नेक्स्ट, 40 kg को किस रेशो में मिला है, तो दिख ही रहा है इसमें, तो एलिगेशन लगाना है। 48 में 20% सेलिंग प्राइस इतने का, तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब जो 6 की वैल्यू है वो दी है आपको 54, 1 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 9, 5 मतलब जो कॉस्ट प्राइस है ओवरऑल का वो हो जाएगा 45। कॉस्ट प्राइस मिल गया मिक्सचर का। अब एलिगेशन लगा देंगे। 40 को मिलाया, 45 बनाना है, और 48 को मिलाया, इन दोनों को मिला के दोनों यहाँ पे गैप आ रहा है 3 का, यहाँ पे गैप आ रहा है 5 का, 3:5 के रेशियो में मिला देंगे। ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। नेक्स्ट, 22, मेटालिक सॉलिड स्फीयर है, 3 रेडियस है उसकी, उसको मेल्ट करके 3 स्फेरिकल बॉल आपने बना दी। अच्छा, सारी बॉल की रेडियस अलग है इसमें, 2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया निकालना है। किसका सरफेस एरिया निकालना है? Metallic solid sphere ball of radius 3 centimeter is melted and recast into 3 spherical balls. Radius of 2 of these balls are 2 centimeter and 1.5 centimeter. What is the surface area? किसका surface area? हिंदी में देखें यार इसको। तीसरी गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरी वाली का, मतलब तीसरी वाली का बेसिकली अपने को रेडियस निकाल लेना है ना। इंग्लिश में वो चीज़ लिखी नहीं है इसमें, टाइपो एरर है। नॉर्मल सवाल मेल्ट करके बनते थे कि बराबर के वो बना देते थे, यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया, तीनों का रेडियस अलग अलग है। चलो सॉल्व करते हैं। तो 4/3 पाए, ये तो तीनों में कट जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ से अपने को मिलेगा 3 × 3 × 3 बड़े वाले स्फीयर का। वॉल्यूम बेसिकली बराबर करेंगे, यहाँ से अलग से लिखने की क्या जरूरत है, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे 2 का क्यूब मतलब 8 यहाँ पे हो जाएगा, और 1.5, 15 का क्यूब कितना होता है, 3375। 3375, एक के बाद डेसिमल है, मतलब 3.375 प्लस यहाँ पे जो तीसरा वाला है उसको आर क्यूब लिख लेते हैं। ये हो जाता 27। 27 में से 8 अगर घटा देते तो 19। 19 में से इतना और घटाना है, तो 19.123 डेसिमल, उसमें से अपने को घटाना है 3.375। 25 तो यहाँ पे हो जाएगा, 6 यहाँ पे हो जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, 16 होता लेकिन यहाँ पे होगा 15। 15.625, 15.625 बराबर आएगा आर क्यूब के। तो किसी का तो ये क्यूब है, किसका क्यूब है ये? 15625, 25 का क्यूब होता है ये। 15625 25 का क्यूब होता है। बेसिकली यहां से अपने को आर की वैल्यू मिल जाएगी, डेसिमल लगा इसलिए 2.5। 2.5। अब उसका सरफेस एरिया निकालना है, तो पाए तो लिखा ही हुआ है, 4 पाए आर स्क्वायर, 25/10 मल्टीप्लाई बाय 25/10, इस तरह से लिख लेते हैं। 5 से 2 और ये 2,
ये 5 और ये 5, 4 यहाँ से कट जाएगा, 25 पाई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन सिंप्लीफिकेशन, एक लाइन का है सिंप्लीफिकेशन, तो डेफिनेटली इसको पहले राउंड में कर सकते हैं। ब्रैकेट वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे, तो ये हिस्सा दे देगा मुझे 2, फिर 6 और 2 मतलब 2 से 2 तो ये डेफिनेटली कट जाएगा, यहाँ पे बचा 6 और ऑफ है मतलब पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो रहा है इतना हिस्सा 24, ये दे रहा है मुझे 1/8। अच्छा ये ऑफ लगा है ना, पहले मुझे इससे सॉल्व करना है। इतना करने के बाद 4 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1/8, इस ऑफ के कारण पहले इसे मल्टीप्लाई करना है ना कि उसे डिवाइड करना है। माइनस यहाँ पे देखें तो 2 से इसको 4 बना देगा, 6/4 मतलब 3/2 प्लस 3, 4 से ये 2 बार, ये जाएगा 3 बार, डिवाइड करके लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, मतलब 8/3 यहाँ पर माइनस 3/2 प्लस 3, तो क्लियरली डिनोमिनेटर में 6 आएगा, 2 में आ रहा है, इन दोनों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। ओवरऑल 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 9 प्लस 18, 18 में से 9 गए तो 9 बचे, इसमें जोड़ देंगे तो 25, तो 25/6, 4 बार जाएगा, 1 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी एक्सप्रेशन दी है, ये दिया है 4x² और यहाँ पे 2x है, तो किससे डिवाइड करेंगे इसको? x से बात नहीं बनेगी, 4x² चाहिए, 4 कहाँ से लाओगे? टू एक्स से डिवाइड कर देंगे, इस एक्सप्रेशन को 2x से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 बाय, अपने को तो ये वाला चाहिए ना यार, माइनस 7/2, x वहां से कट जाएगा, प्लस 5/2x, x प्लस 5/2x की वैल्यू हो जाएगी 7/2 के बराबर, इसी का अपने को स्क्वायर निकाल देना है बस, तो इसका स्क्वायर करते तो 49/4 माइनस, अब यहाँ पे थोड़ा सा केयर रखनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 कट जाएगा, केवल बचेगा 5, उसमें से 20 घटा देंगे, 29/4 यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एक्स बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स, इनको डिवाइड करने पर रिमाइंडर सेम आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एक्स, नॉट अ फैक्टर ऑफ एक्स। डिफरेंस में काम करना पड़ता है हमेशा इस तरह के सवालों में, इनका आपस में डिफरेंस लेके देख सकते हैं, जो भी नंबर आएगा वो उसी का फैक्टर होते हैं, जो कि पूरी तरह से डिवाइड करते हैं। पहले अगर इन दोनों में देखें डिफरेंस, तो 45 तो यहाँ पर है और आगे 27 जाना है, 2 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 7, तो एक तो नंबर आ रहा है 72, फिर इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें, 15 में से 7 मतलब 8 और यहाँ पे 5 मतलब 4, 48 का गैप यहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है आपका आंसर। यहाँ पे देखें तो 45 और 175 तक जाना है, मतलब 75 और ये अपने को देगा 11 और 120, 120। और अगर फर्दर वैसा तो इसके इसी स्टेप पे अगर देख लें, है ना, इनके बीच का आपस का डिफरेंस या फिर इनके जो कॉमन जो फैक्टर है हाईएस्ट, वो कौन सा होगा? 24 होगा। 24 जो है वो उस 24 जो है 4 का, नहीं सॉरी 4 जो है वो 24 का फैक्टर है, 6 है, 8 है, लेकिन 16 नहीं होगा, इसलिए 16 यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा।
तो ये वाले कई तरीके से पूछते हैं इस तरह का सवाल। तो अगर वो लेंदी वाला है कि x माइनस वाई बताओ दोनों का डिफरेंस, तो उसको पहले राउंड में छोड़ देना। चलो बाकी के सवाल कल की क्लास में करते हैं।